एक बार पूज्य भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज ने लीला का वर्णन किया, अनन्यता चातक स्वरूप का, कि गोपी जनों के बीच में भगवान रास रासेश्वर और स्वामिनी जो विराजमान है, तो प्रेम में अधिक बातें जबान से नहीं होती, नेत्रों से हुआ करते हैं। प्रेमियों की अधिक बातें नेत्रों से होती है। जो उच्च कोटि का प्रेम होता है वो नेत्रों से बात करते हैं। तो प्यारी जू और प्यारे जू के नेत्रों ने बात की, एकांत में बैठकर कोई रसमयी चर्चा की, इशारा हो गया बातचीत में। सब खोए हुए थे, इतने में ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। ये ब्रज लीला के अंतर्गत की बात है। निकुंज में तो ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि अंतर ध्यान हो। अब गोपीजन खोज करने लगी लालजू की, क्योंकि पहले से उनको पता है कि थोड़ी सी भी त्रुटि हो जाने पर मान धारण करके अंतर्धान हो जाते हैं। क्या हो गया, हमसे कोई त्रुटि हो गई क्या? हा कृष्ण खोज रहे। तो जिस निकुंज में प्रियालाल ने परस्पर इशारा किया था, वहां बैठकर रसमयी वार्ता करने का, खोजती उसी कुंज में पहुंच गई। लालजू ने देखा कि सब गोपी जन आ गए, अभी प्रियाजू तो आए नहीं, तो उन्होंने 2 भुजाएं और बढ़ा ली। आपको चातक की बात कहते हैं, 2 भुजाएं बढ़ा ली। वृंदावन के बाद मथुरा में 4 भुजाधारी ही रहे, मथुरा द्वारिका 4 भुजाधारी ही रहे। गोपीजन नजदीक गए, बिल्कुल भाव नहीं बना। प्रणाम किया और कहा, हे चतुर्भुज नारायण, आप हम पर ऐसी कृपा करें, मेरे लाडले श्याम सुंदर शीघ्र ही मेरे नेत्र गोचर हो। वही श्याम सुंदर केवल 2 भुजा बढ़ा ली तो गोपी जनों का प्रेम गुप्त हो गया और कहा, हे नारायण आप कृपा करो और मेरे लाडले श्याम सुंदर मेरे नेत्र गोचर हो, और चली गई। भगवान ने देखा कि कितनी अनन्यता है, केवल 2 भुजा बढ़ा लिया तो इनके अंदर का प्रेम गुप्त हो गया। और जब प्रिया जी उस कुंज में जे ही चरण पधराई तो लालजू ने सोचा 2 भुजा उनको भी दिखाए चतुर्भुज रूप, लेकिन उनकी 2 भुजा अपने आप अंतर ध्यान हो गई, दुर्ज मुरली मनोहर के रूप में ही विराजमान।